अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि हम भी इस तकनीक में महारत हासिल कर सकते हैं। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए, अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ती है। ब्रह्मोस 2 इसका बेहतरीन उदाहरण। इंडिया तो कह रहा है बात नहीं करनी, अब हमें क्या स्टेप लेने? वो क्यों आपसे बात करें? उनको क्या चाहिए आपसे? नथिंग। 25 करोड़ आवाम काबिल नहीं है। आप 25 करोड़ हुक्मरान सबसे नहीं है। कौन काबिल? हुक्मरान कौन से काबिल? सो एक इंडिया के पास इट हैज अ क्लियर डोमिनेंस, ठीक है दी, एडवांस कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक रीच है, इंडियन नेवी जो है वो डोमिनेंट है। 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपए। इंडिया का स्टेटस हमारे साथ मैच नहीं हो रहा। कहाँ मैच हो रहा है? वहाँ पे स्टारबक्स इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। ना कोस्टा, इसमें कोस्टा आ चुका है, ना स्टारबक्स है, बड़े बड़े बहुत से ब्रांड्स हैं। का आज तक कोई ऑफिस नहीं है। पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी की जंग को, दहशतगर्दी को बंद करे, अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस चीज को समझना चाहिए। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कह दें कि पायन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चौक देंगे, तार देंगे। इट इज समथिंग वे वी नीड टू पे अटेंशन। अब जो न्यूक्लियर ट्राइड की मैं बात कर रहा था, दिस इज बेसिकली a 3-pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर होता है। लैंड बेस जो आपके पास मिसाइल होते हैं, ICBMs होते हैं एंड ऑल दैट, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल दैट। एंड फिर हमारे पास जो है वो हम नेवी में इसमें थोड़े से पीछे हैं। सारी बातें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर ट्राइड में एंटर हो चुके हुए हैं, ये कहा जाता है, ठीक है जी। पाकिस्तान ने एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है बाबर 3 एक जो है वो टेस्ट किया था इंडियन ओशन के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि ये एक लैंड जो है वो लॉन्च बाबर 2 का ये एक वेरिएंट है, मिसाइल का एक वेरिएंट है। 450 किलोमीटर पे इसने हेड किया था। सो पाकिस्तान मिलिट्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह जारी की थी कि इस हवाले से इंडिया ने फिर अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंडिया के डिजाइन आप देखें ना, इंडिया सीधे ही लंबे ही फायर मारता है। वो जा रहा है, मैं यूरोप जा रहा हूँ जी, मैं चाइना की उस साइड पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देते यार, वो आपको पता है, पाकिस्तान को वो हिलने नहीं देते, ठीक है जी। सो हमने वो, आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, कभी कितनी को डिफेंस पे लगाए। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो ना, हम देख लो फौज पाकिस्तान की मजबूत है, हम देखो सीरिया नहीं बने, हम इराक नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने। उस दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा सीरिया, इराक, लीबिया तो नहीं बने पर कनाडा भी नहीं बने हम, मतलब वे चीख फंस फुस गए हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड मेरा ख्याल से कि जो ये जिसे कहेंगे ना कि वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे, हैं, तो घास पे अवाम आ गई है, ठीक है जी, घास पे अवाम आ गई है। लेट्स सी कि ये कब तक हम जो है ना वो प्रॉपर घास पे लगे रहते हैं या क्या होता है हमारे साथ। बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट के अगर इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ कर रहा है तो वे डू वी स्टैंड, और क्या हम अपनी नेवी शेवी पे पैसा लगाना चाहिए और करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो आपका एक साइड सिक्योर नहीं है। देखिए जो अगली जंगें होनी है ना, वो लिमिटेड जंगें होनी है, कोई फुल स्केल जंग थोड़ी होनी है।
छोटी छोटी जंगें होनी है, और छोटी जंगों में फिर ये होता है कि आप जो उसमें फिर आपके लिए आपने यू हैव टू एक्ट अब्रप्टली एक्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर आप, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो दैट वाज एन अब्रप्ट एक्शन है, वो उसी वक्त करना पड़ता है, उसमें आप इंतजार नहीं कर सकते, यू कांट वेट किता देगे, ये है एक चीज। लेट्स सी is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honourable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. इंडिया तो कह रहा है बात नहीं करनी, अब हमें क्या आप इस क्या काबिल ही नहीं स्टेप्स है, लेने? वो क्यों आपसे बात करें? उनको क्या चाहिए आपसे? नथिंग। 25 करोड़ हम काबिल नहीं है। आप 25 करोड़ हुक्मरान नहीं सबसे काबिल। नहीं है। कौन काबिल? हुक्मरान कौन से काबिल है? इंडिया का अब आप स्टेटस देखें हमारा मैच नहीं हो रहा। कहाँ मैच हो रहा है? वहाँ पे स्टारबक्स इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। ना कोस्टा आ चुका है, ना स्टारबक्स है, बड़े बड़े बहुत से ब्रांड्स हैं। का आज तक कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं है। आईफोन वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे उसकी कोई जो है आउटलेट नहीं है। पेपाल नहीं आया है ऑनलाइन। अभी यहाँ पे बैंकिंग आप देख लें, यहाँ पे एक दिन सही जा रही होती है, अगले दिन मेंटेनेंस, बैंकिंग में ऐप्स में मसले। अभी तो हम बेसिक चीजों में फंसे हुए हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। पेपाल, अभी इसके बाद फाइबर पे लोग कमाते थे, उसका भी मसला शुरू फायरवॉल का आ गया। देखिए अभी भी घोड़ों पे सफर कर रहे हैं, जरा मेरा कैमरा दिखाए, ये हमारी इंटरटेनमेंट है। देखिए हमारी यहाँ पे तो गाड़ी की भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पे यार गाड़ी की इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पे कोई बंदा आपको खड़े खड़े गाड़ी मारते, आप लड़े होते हैं कि जी तेरा गलती है, तेरी गलती है। अमीर बंदा कहता है भाई मेरी गाड़ी बड़ी है, तेरा फॉल्ट है। अब भाई यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं होंगे, क्या ये मुल्क तरक्की कर सकते? इंडिया तो वैसे हमें भाव नहीं दे रहा। इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर कर देता है, जब चाहता है हमें स्नब कर देता है, जब चाहता है हमें दहशतगर्द बोल देता है। कश्मीर कहता है कश्मीर तो अब हमारे आर्टिकल कब से हमने हटा दिया। कोई एक मुद्दा भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सर बात करने को नहीं बचा। इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा बात करने को बचता अगर हमने हमारी आंखें नहीं है, हमारी में अक्ल और सोच नहीं है, समझने की हमारे में अक्ल और सोच नहीं है, हाँ। समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। सारे मस्जिदों में देखें ताले लगे हुए हैं, कूलर लोटों को भी जंजीरें डाली हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के मंदिरों की हालत है कि वहाँ के कोई मंदिरों के दरवाजे नहीं है, सोने की मूर्तियां हैं, हाँ। ठीक है। वहां से क्यों नहीं लेके लोग जाते कि उनका एक ईमान है कि उनको अपने भगवान को, अपने खुदा को इज्जत देते हैं, हाँ। हम सिर्फ करोड़ों रुपया डेली मंदिरों में जमा होता है, तो हमारा भी जमा होता है, मगर वो गलत तरीके पे जाता है, गलत चीजों पे चला जाता है। हमारा भी जमा होता है, मगर देखें इस्लाम प्यार से फैला है, प्यार से ही फैलेगा। पता नहीं कितने वायरस पाकिस्तान ने मुल्क में फेंक दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चों के हॉस्पिटल हैं, सियासतदानों के हॉस्पिटल भी इनके, मेडिकल कॉलेज भी इनके। पाकिस्तान में इस टाइम एक इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज है, और मतलब है कि हॉस्पिटल है और मेडिसिन है, और लोगों को ये बीमार करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं। तो फिर जब तक ये हालात हैं, कोई भी देखें हमारा फूड कोई सही नहीं है, हमारे मिर्च मसाले कोई भी चीज़ नहीं। जब देखें ये इतनी आवाम खड़ी है, यहाँ पे इंडिया की प्रोडक्ट आ जाएगी, ये चूम के वो ले लेंगे। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है along with ब्रह्मोस एरोस्पेस, that will have a range of 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। इंडिया की वो जीत थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया है, ठीक है जी। देखिए बात माननी चाहिए, इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को कैसे चेंज किया। इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया कि इतना प्रेशर डाल दिया कि पाकिस्तान अब चाहता है कि बात हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहता बात हो। तो जयशंकर ने वो जो मीडिया आया हुआ था, उस मीडिया से बात नहीं की, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल ऑफ कर दिया गया या उसको कहा कि हम इसको नहीं कर रहे, तो फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी
कि ये वजह है। लेटर ऑन बाद में फिर मैंने जब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैंने इसको सारा स्टडी किया तो मुझे ये पता चला, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। सर द क्वेश्चन रिमेन्स द बॉल इज इन इंडिया कोर्ट। इट इज इंडिया विच हैज टू डिसाइड। पाकिस्तान तो डिसाइड ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो 25 साल से कह रहा है कि यार, 20 साल से कह रहा है, 10 साल से कह रहा है, पिछले 11 साल से कह रहा हो बात करें। जब पाकिस्तान एक वक्त था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप हुआ करती थी वो कहती थी कि नहीं जी, पहले कश्मीर के इश्यू पर बात करेंगे, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अब उन्होंने कहा जी नहीं, कश्मीर के इश्यू पे नहीं, पहले अपने बायलैटरल्स पे तो बात करें। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सो द पॉइंट हियर रिमेन्स, मुझे जो चीज नजर आती है वो ये रहती है कि करना क्या है भाई। वो कह रहे हैं द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। पाकिस्तान जब चीजें बिल्कुल अरूज पे जाती हैं तो पाकिस्तान बैक ऑफ कर जाता है। ये पाकिस्तान की समझ नहीं आती। इतनी देर इंडियंस कहते हैं कि जी बॉल इज इन पाकिस्तान को, लेकिन वो लार्जली कहते हैं जी अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करें। अब पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये पॉइंट है कि भाई साहब हमारा इससे कोई लेना देना अब नहीं है। हम कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं, नॉट किसी और इशू। हम इसको किसी और इंगेज में नहीं लेते। सो इसमें ये जरा थोड़ा सा पॉइंट को समझने की जरूरत है। हम कश्मीर के इशू को, मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे कि जी बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट है। पाकिस्तान बार बार चाइनीज को कहता है कि इंडिया से बात करें, चाइनीज बोलते नहीं है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि अफगानिस्तान से बात करें, चाइना नहीं बोलता। पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि हमें थोड़ा सा, वो जिसे कहते हैं ना कि बोलना, हमें इंडिया को बोलना चाहिए, इंडिया के बारे में चाइना को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते।